नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की मेरी वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जिनकी पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय में ड्यूटी लगी है। दोस्तों, लिफाफा जो होता है पीठासीन अधिकारी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इन प्रारूपों को ही आपको ईवीएम के साथ काउंटर पर जमा करना होता है। उसमें इन प्रारूप को किस तरह से भरकर लिफाफे में रखना है, कितने लिफाफे बनने हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। आप मेरा पूरा वीडियो देखिए। तो इसमें कितने प्रकार के लिफाफे हैं, पहले उस पर बात करेंगे, क्योंकि कुछ लिफाफे इसमें सीज किए जाते हैं और कुछ लिफाफे खुले में ही ईवीएम के साथ काउंटर पर जमा किए जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जिन प्रारूप को आपको लिफाफे में रखना है लेकिन उसे बंद नहीं करना है, वो खुले ही ईवीएम मशीन के साथ काउंटर पर जमा होंगे। तो सबसे पहले हम लोगों के इसमें 7 प्रकार के प्रारूप होते हैं, 7 प्रकार के लिफाफे इसमें बनेंगे। तो चलिए इस पर बात करते हैं। दोस्तों, पहला प्रारूप आपका मतपत्र लेखा है, जिसे 17 गौ कहते हैं। इसमें आपका कितने मत आपके बूथ पर पड़े हैं उसका लेखा लिखा जाता है। दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस प्रारूप पर अपनी विधानसभा का नाम, अपने पोलिंग बूथ संख्या, पोलिंग बूथ का नाम, कुल मत उस बूथ पर कितने हैं, वो आपको चिन्हित प्रति या नामावली प्रति में से मिल जाएगा, वो आपको भर लेना है। बस आपको वही डिटेल छोड़नी है जो आपका मतदान होने के बाद की भरी जानी है, जैसे कितने मत इसमें पड़े। बाकी चीज़ें आपको भर लेनी है। और इसको दोस्तों आपको कम से कम 3 प्रति में तैयार करना है, क्योंकि एक आपका जो लिफाफा इसमें 17 गौ का रहेगा वो कंट्रोल यूनिट के साथ बांधा जाएगा। दूसरा एक जो लिफाफा खुला है वो ईवीएम मशीन के साथ ही काउंटर पर जमा होगा। और तीसरा जो है वो आपको एजेंट को देना होता है, क्योंकि इस पे एजेंट के भी सिग्नेचर होते हैं और उसमें साफ साफ बताया जाता है कि आपने एजेंट को ये रिसीव कराया और रिसीव के रूप में आपने जो है इस पर उसके हस्ताक्षर लीजिए। तो ये कम से कम आपको 3 प्रति में तैयार करना है। दूसरा जो खुला लिफाफा है दोस्तों, वो पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घोषणा के प्रारूप का लिफाफा होता है। इसमें आपके 3-4 प्रारूप होते हैं, जैसे चुनाव शुरू होने से पहले की घोषणा, बीच में यदि आपकी ईवीएम, वीवीपैट या कुछ भी बदला गया है उसमें आपको फिर से घोषणा करनी पड़ती है कि इसमें टोटल 0 दिखाया, वो घोषणा हुई। तीसरी जो घोषणा है वो आप मतदान समाप्ति की घोषणा करते हैं कि सभी के समक्ष जो आपके मतदान अभिकर्ता हैं, आपके अधिकारी हैं, उसके समक्ष आपने क्लोज बटन दबाया और मतदान को समाप्त किया। तो ये 3-4 घोषणाएं हैं, उसका आपको प्रारूप भर के इस लिफाफे में रख देना है। उसके बाद आपके पीठासीन की डायरी। दोस्तों, पीठासीन की डायरी एक तो फॉर्मेट आपको प्रपत्र वाली किताब में मिलेगा, 2 पेज का फॉर्मेट होता है। दूसरी आपको एक ब्लैंक डायरी मिलेगी 4-5 पेज की, छोटी सी। उसमें आपको क्या करना है कि डायरी में बाहर नाम वाम सब भर लेंगे। अंदर आपको सबसे पहले मॉक पोल से शुरू करना है। मॉक पोल की आपकी टाइमिंग लिख लेनी है, कितने आपने वोट डाले, उसमें सब कुछ दर्ज करना है और कब आपने मॉक पोल ख़त्म किया। उसके बाद 7 बजे से आपका रियल पोल स्टार्ट होता है। तो आपको हर एक अंतराल पे गैप दे के 7, 8, 9, 10 ऐसे करके 6 बजे तक का टाइमिंग लिख लेना है। ये इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हर 1 घंटे में आपको रिपोर्टिंग करनी होती है अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को कि कितने वोट पड़े। तो उसमें आप टोटल वोट लिखेंगे, कितना मतदान हुआ और कितने उसमें मेल हैं, कितने फीमेल हैं। इसकी जानकारी आपको मतदान अधिकारी प्रथम से मिलेगी। उसके पास एक मेल फीमेल के लिए अलग से बोलिए कि कटिंग का एक पेज रखेगा, उसमें कट करता रहेगा कितनी फीमेल ने दे दी, कितनी मेल ने। तो उसका परसेंटेज आप निकाल के सेक्टर मजिस्ट्रेट को भेजते रहेंगे। वो सब लिफाफा नंबर इस 3 में रखा जाएगा। ये भी खुला रहेगा दोस्तों, काउंटर पर जमा होगा। चौथा खुला लिफाफा जो है विजिट सीट का होता है। इसमें आपके सेक्टर मजिस्ट्रेट, एडीएम या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो आपके बूथ पर विजिट करता है इस पे साइन करेगा। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ बूथों पर ये भी सूचना आई थी, मेरे साथियों ने बाद में बताया कि कुछ पार्षद वगैरह भी किसी बूथ पर आए तो अनजाने में उन्होंने उसके भी साइन उस विजिट शीट पर करा लिए। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको इसको सतर्क रहना है। इसमें सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी के ही साइन होंगे, बाकी कोई नेता, राजनेता, किसी प्रकार का कोई इस पर साइन के लिए अलाउ नहीं है। 5वां जो आपका खुला लिफाफा है
उसमें अतिरिक्त सूचनाओं का प्रारूप है। दोस्तों ये भी प्रपत्रावली की बुक में आपको मिलेगा। इसमें 2 तरह की रिपोर्ट होती हैं, एक 19 बिंदु, एक 26 बिंदु। इसको आपको भर के इस लिफाफे में रखना है। छठा जो लिफाफा है PS5 का लिफाफा। दोस्तों ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से टोटल वोट जब पड़ जाते हैं उसी की इसमें डिटेल रखी जाती है। तो इसमें टोटल वोट कितने हुए मतदान के बाद समाप्ति पर, उसमें फ़ीमेल कितनी वोटर हैं, मेल कितने वोटर हैं। और एक इसमें दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो आपके मतदान अधिकारी द्वितीय हैं उनको आप ब्लैंक शीट पर लिख के नंबर उसमें काउंटिंग लिख दीजिए 50, 100, 150 तक की, और उसे बोलिए जो ईपिक के अलावा कोई दूसरी आईडी लेके आता है जैसे आधार या अन्य कोई भी आईडी, उसका जब उसमें दर्ज करें रजिस्टर में तो उस एक को काटते चलें ताकि ये काउंटिंग पता चले कि किसने अदर आईडी से वोट दिया है। ये आपको यहाँ पे भरने में काम आएगा। इसमें लिखा जाता है कितनों ने ईपिक से दिया। मान लीजिए आपके यहाँ 100 वोट पड़े, 90 ने ईपिक से दिया, 10 अदर्स आईडी में जो वहाँ कटिंग से आपको पता लग जाएगा वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद लास्ट जो है मॉक पोल प्रमाण पत्र के प्रारूप का लिफाफा। दोस्तों जब आप मॉक पोल कराएंगे उसमें जो पर्ची अंदर गिरती है उसको आपको सील करना है एक डब्बे में और उसको इस लिफाफे में रख देना। उसके साथ ही मॉक पोल के प्रमाण पत्र भी आपके उसमें लगा होगा बुकलेट में। उसमें 3-4 प्रमाण पत्र हैं, जैसे एक मॉक पोल का होगा, किसको कितने वोट दिए, कितने CU में प्रदर्शित हुए। उसके अलावा अगर बीच में कोई रिप्लेसमेंट है वीवीपैट वगैरह का, उसका भी आपको उसमें लिखना होता है। तो ये 3-4 फॉर्मेट होते हैं। आप बाकी जो है अगर रिप्लेसमेंट वगैरह नहीं है तो नील करके इसमें डाल दीजिए। बाकी मॉक पोल की प्रक्रिया कैसे करनी है अगर आपको इस बारे में जानना है तो मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिए। दोस्तों अब जो पहला सामूहिक लिफाफा का पैकेट होता है जिसे सील करना होता है, उसमें हमारे 5 प्रकार के लिफाफे रखे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति का मोहरबंद लिफाफा होता है। उसमें आपको 3 या 4 प्रति प्राप्त होती है नामावली की। उसमें से एक चिन्हित प्रति होती है वो अलग होती है, या तो स्टेपलर की लगी होंगी 2 प्रतियाँ वो अलग होंगी, उसके बाद एक धागे से बंधी रहती है, वो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चिन्हित प्रति है। उस पर ही मतदान अधिकारी प्रथम अपनी वर्किंग करता है। जैसे मेल ने वोट दिया तो क्रॉस लाइन खींच देगा, फीमेल ने वोट दिया तो क्रॉस लाइन प्लस एक सर्किल कर देता है, वो प्रति इसमें रखी जाती है। तो इस पर आप एक लिफाफे में बाहर नाम लिख के रख दीजिए और जैसे ही मतदान ख़त्म हो वो रजिस्टर जो है जो प्रति है वो इसमें रखी जाएगी। उसके बाद ये सीलबंद किया जाएगा। दोस्तों ये प्रथम पैकेट के जितने भी लिफाफे हैं सामुदायिक लिफाफे, वो सब सीलबंद हो के 5 के 5 एक पैकेट में रखे जाएंगे। उसके बाद दूसरा है मतदाता रजिस्टर का मोहरबंद लिफाफा। जो आपका मतदान अधिकारी द्वितीय होता है उसके पास ही रजिस्टर होता है, 17A इसको बोलते हैं। उसमें सभी मतदान देने वालों का विवरण लिखा जाता है, उसकी क्रमांक संख्या, उसकी ईपिक आईडी संख्या, उसके साइन, वो रजिस्टर इसमें रखा जाएगा और वो भी सीलबंद होगा। तीसरा प्रयुक्त मतदाता पर्ची। जो मतदान अधिकारी द्वितीय पर्चियाँ जारी करता है और मतदान अधिकारी तृतीय अपने पास रखता है वो इसमें रखी जाएंगी क्योंकि वो उपयोग में आई गई है। तो आप अपने मतदान अधिकारी तृतीय को बता दीजिए कि वो 100 पर्ची का एक सेट बना के अपने पास रखता रहे और बाद में इसमें उसको सीलबंद किया जाएगा। अप्रयुक्त निवेदित मतपत्रों का मोहरबंद लिफाफा। चौथे नंबर का जो लिफाफा ये टेंडर वोट का लिफाफा है। दोस्तों आपको 20 टेंडर वोट दिए जाते हैं और यदि वो यूज़ में हुए हैं तो फिर वो 5वें नंबर के लिफाफे में रखें। अगर वो यूज़ नहीं हुए हैं तो आपको इसमें रख के उसे सीलबंद कर देना है। 5वें नंबर के लिफाफे में अगर आपके टेंडर वोट यूज़ हुए हैं वो इसमें रखे जाएंगे और उसके साथ ही टेंडर वोट का अलग से 17 ख में रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। उस 17 ख की प्रति भी इसी लिफाफे में सीलबंद की जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे पैकेट की, जो पीले रंग का लिफाफा होता है। इसमें आपके कुल 11 तरह के लिफाफे रखे जाएंगे। 11 तरह के लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रख देना है, ये भी आपके सीलबंद होंगे। इसमें पहला है निर्वाचन नामावली की अन्य प्रतियाँ। दोस्तों एक चिन्हित प्रति जो मैंने बताया था हरे वाले लिफाफे में रखनी थी। दूसरी जो 2 अन्य प्रतियाँ हैं वो इस लिफाफे में रख के आपको सीलबंद कर देना है। दोस्तों जितने भी लिफाफों के मैं नाम पढ़ रहा हूँ ये आपको लिफाफे के ऊपर लिख लेने हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि किस लिफाफे में ये चीज़ रखी जाएगी। उसके बाद प्रारूप ख मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा। दोस्तों इसमें लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि इसमें कौन सा पत्र रखा जाएगा। मतदान अभिकर्ताओं को नियुक्ति पत्र अभ्यर्थी द्वारा जो चुनाव में खड़ा हो रहा है या उसका एक अभिकर्ता होता है
जिसकी आपको एक प्रति अनुलग्न 21 दी जाएगी। उसमें इन सब की डिटेल रहेगी, किसके कौन अभिकर्ता है। तो उसके साइन आप मैच करके वो आपको ये प्रारूप 10 देगा, उस पर आप अपने सामने उसका साइन करवाइए। जितने भी मतदान अभिकर्ता आपको ये देंगे उनसे साइन करवा के आप अपने भी साइन करके इसको इस लिफाफे में रख देना। और उसे एक मतदान अभिकर्ता का जो कार्ड आपको दिया जाएगा, छोटा सा, हमें तो एक कार्ड मिला था, वैसे प्रारूप उसका अलग है, उस कार्ड को आप उन्हें जारी कर दीजिए। और जो उनसे फॉर्म 10 लिया है वो इस लिफाफे में आपको रख देना है। प्रारूप ख निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र। दोस्तों, अगर आपने किसी को निर्वाचन ड्यूटी पर अलग से रखा जाता है, उसको जारी किया जाता है। अगर नहीं जारी किया है, अधिकतर नहीं होता है, तो उसको नील करके आप जो इसमें कोई लिफाफा नहीं रखा जाएगा, इसका ऐसे लिफाफे बंद हो जाएगा, कोई प्रारूप इसमें भरा नहीं जाएगा। दूसरा है प्रारूप नंबर 14, जिसमें चैलेंज मत को रखा जाता है। दोस्तों, अगर आपके बूथ पर कोई चैलेंज किया गया है किसी मत को लेकर, तो वो इसमें रखा जाएगा, वरना ये भी नील भरा जाएगा। चैलेंज वाला आप फॉर्मेट फाड़ लीजिए, उसको नील करके इसमें डाल दीजिए। दूसरा प्रारूप 14 में अंधे, दिव्यांग, अगर इस तरह के कोई आपके मत पोलिंग बूथ पर आते हैं तो उनसे घोषणा ले लीजिए, उनके साथ जो आ रहे हैं। अगर नहीं है तो नील करके उस फॉर्मेट को इसमें रख दीजिए। दूसरा है उसकी आयु के बारे में। अगर आपको लगता है किसी की आयु कम है तो उससे घोषणा पत्र प्राप्त किया जाता है। अधिकतर ये होता नहीं है, तो इसको भी आप प्रारूप पत्र में से फाड़ के नील करके इसमें लिफाफे में रख दीजिए। दूसरा है चैलेंज मत के संबंध में प्राप्ति रसीद। अगर चैलेंज मत आया है तो इसमें आपको 2 रुपये की एक रसीद काटनी होती है, बुकलेट में आपको दी गई होगी। अक्सर ये नहीं होता है, अगर है तो आपको वो रसीद काट के इस लिफाफे में रख देनी है। 8वें नंबर का जो लिफाफा है दोस्तों, अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील से युक्त। तो जो आपको पिंक पेपर सील एक मिलती है कंटोनेंट को सील करने के लिए, एक वहाँ यूज़ हो जाती है। अगर कोई फट जाती है, अप्रयुक्त नहीं होती है, तो उसको इसमें रखा जाएगा। दूसरा 9 नंबर अप्रयुक्त मतदाता पर्चियों से युक्त लिफाफा। जो आपकी मतदाता पर्चियाँ जो अधिकारी मतदान अधिकारी द्वितीय जारी करता है, अगर वो बच गई हैं, मान लीजिए 750 का पोल था, आपके 550 इशू हुई हैं, तो 200 बच गई, वो इसमें रखी जाएंगी। उसके बाद 10 नंबर का है अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त विशेष टैग। दोस्तों, आपको सीयू को सील करने के लिए 2 टैग मिलते हैं, एक आप अगर यूज़ कर लेते हैं, एक बच जाता है, वो इसमें रखा जाएगा। दूसरा है 11 नंबर का प्रयोग में लाई गई क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील। दोस्तों, स्ट्रिप सील है जो मोकपोल बॉक्स को सील करने के लिए आपको दी जाती है। वो 3 रहती हैं, एक आप यूज़ कर लेंगे, 2 बच जाएंगे, वो इसमें रख देंगे। दोस्तों, तीसरा जो पैकेट है वो भूरे रंग का है। इसमें पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका, इलेक्ट्रॉनिक स्याही का पेन। दोस्तों, ये सब स्टेशनरी डिपार्टमेंट पे जमा होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें बस इम्पोर्टेंट है पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर, जो ब्रास सील पीठासीन अधिकारी को मिलती है। दोस्तों, आप उसे लिफाफे में मत रखिए, वो आपके काउंटर पर स्टेशनरी पे डायरेक्ट ही जमा होती है, तो उसे आप अपने जेब में रखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इन सारी मोहरों को इन लिफाफों में भर के तृतीय पैकेट में बंद करके रख दीजिए, स्टेशनरी पर ऐसे ही जमा हो जाता है। चौथा पैकेट है नीले रंग का, एक बड़ा लिफाफा आपको मिलेगा। और इसके अलावा कोई भी आपका बचा हुआ कागज़, कोई फॉर्मेट अगर बचे हुए हैं और जो आपको लगता है कि ऊपर इन लिफाफों में वो नहीं रखा गया, तो आपको इसमें बंद करके इसको भी तीसरे पैकेट के साथ रख दीजिए, भी स्टेशनरी पे जमा हो जाएगा। ये मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। तो लेकिन धातु की मोहर, ब्रास मोहर आपको अपने साथ ले जानी है, वो डायरेक्ट काउंटर पे जमा होगी। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि मॉक पोल कैसे करना है, ईवीएम को कैसे सील किया जाता है, पीठासीन अधिकारी के पास क्या पावर्स रहती हैं, क्या उसकी ड्यूटी है, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय को किस प्रकार निगरानी रखी जाती है, क्या पीठासीन अधिकारी के दायित्व हैं, तो उसके लिए मैंने और वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप वहां जाके क्लिक कर सकते हैं। और किसी भी अगर तरह की आपको कोई परेशानी है या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, कुछ सीखने को आपको मिला है, तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।